लैपटॉप को हर टाइम चार्ज पे लगाकर यूज करना चाहिए या फिर बैटरी पे? ये क्वेश्चन हर एक लैपटॉप यूजर के मन में होता है और इस क्वेश्चन की खास बात है कि आप इसका आंसर जितने ज्यादा ढूंढने जाओगे, जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे ना, उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाओगे। और इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए और सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए अभी से 1 साल पहले मैंने एक ये शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने जो मेन पॉइंट था वो तो समझा दिया था, लेकिन फिर भी वो 60 सेकेंड्स की टाइम लिमिट की वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाया। और इसी वजह से उस वीडियो में मेरे पास काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते थे, जिससे ये समझ में आ रहा था कि हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसी क्वेश्चन को लेकर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल डिटेल में देता हूँ। और साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अपने लैपटॉप की बैटरी रिपोर्ट कैसे जनरेट करें, उस रिपोर्ट को कैसे समझें और आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ कितनी बची है वो कैसे जाने, साथ में अपने लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसे अच्छी रखें और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अपने लैपटॉप की बैटरी से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें जानना आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि वैसे तो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी वीडियो में आके चीजें समझने के लिए ये बेसिक जानना जरूरी है। बाकी वीडियो में टाइम स्टैम्प्स तो है ही, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। तो लैपटॉप्स में और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें की रिचार्जेबल बैटरी होती है, वो बैटरीज होती है लिथियम आयन बैटरी। और सभी लिथियम आयन बैटरीज का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ये बैटरीज एक लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स के साथ आती है। अब ये चार्ज साइकिल क्या है? तो आपने अपनी बैटरी को 100% चार्ज किया, फिर अपने डिवाइस को यूज किया, तो उसकी वजह से बैटरी 100% से 0% पे आ गई। तो यानी कि इस प्रोसेस में आपका एक चार्ज साइकिल यूज हो गया। अब उस 0% वाली बैटरी को आपने दोबारा से 100% चार्ज किया और फिर से आपने यूज किया, फिर 0% पे आ गई, तो यानी कि अब आपका एक और चार्ज साइकिल यूज हो गया। तो ऐसे ही आपकी बैटरी एक लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स के साथ आती है। अब ओवर द टाइम आप जैसे जैसे अपनी बैटरी के चार्ज साइकिल्स खत्म करते जाते हो, वैसे वैसे आपकी बैटरी की जो करंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ आएगा। तो देखो, आपका कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में एक 5000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी लगी है। अब जब आपने नया नया उस डिवाइस को लिया, तो उस डिवाइस के जो बैटरी की मैक्सिमम करंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो है 5000 mAh। अब जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे तो कुछ टाइम में उसकी जो करंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो 5000 mAh से 4500 mAh आ जाएगी। एग्जैक्टली इतने नंबर पे नहीं आएगी, मेरा कहने का मतलब है कि जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। वैसे ही कुछ टाइम में 4000 mAh आ जाएगी, कुछ टाइम में 3500 mAh आ जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो 5000 mAh ही है। लेकिन अब क्योंकि आपके चार्ज साइकिल यूज हो गए हैं, तो इसलिए अब आपकी बैटरी 5000 mAh की कैपेसिटी का करंट होल्ड नहीं कर पा रही है। और ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी वो बैटरी बिल्कुल भी चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगी। और ये वही टाइम है जब आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है और बिल्कुल चार्ज ना होल्ड कर पाने की वजह से आपका डिवाइस बैटरी पे बिल्कुल चलेगा ही नहीं। और अगर आपके लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई है, तो फिर आप जब तक अपने लैपटॉप का चार्जर लगाकर रखोगे ना, तभी तक आपका लैपटॉप चलेगा। और जैसे ही आपने चार्जर हटाया, तुरंत आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में तो कुछ चार्ज होल्ड हो ही नहीं रहा है। तो जब ये फेज आता है ना, तब आपको अपनी बैटरी रिप्लेस करना होता है। और जो आपकी पुरानी बैटरी है अब वो बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है। अब उस बैटरी को या तो फेंक दो या फिर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर दो या रिसाइकल कर दो। अब वीडियो के मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि क्या लैपटॉप को बैटरी पर यूज करना चाहिए पूरे टाइम या फिर चार्जिंग पे, और दोनों में से किस तरीके भी यूज करने से जो है बैटरी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी दिया था, कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अपने लैपटॉप को प्लग इन करके ही यूज करो, यानी कि अपने लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग पे ही यूज करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह जहां जा रहे हो अपना चार्जर लेके घूमते रहो, तो नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। पर जब आप घर पे हो तो हमेशा अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, जहां पर अपने लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर यूज करना पॉसिबल हो, वहां पर अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर ही यूज करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से आपके लैपटॉप की बैटरी के चार्ज साइकिल्स यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सभी लैपटॉप्स में ये फीचर आता है बाईपास चार्जिंग का। इसमें क्या होता है कि आपके चार्जर से जो पावर आ रहा है लैपटॉप में, वो आपके लैपटॉप की बैटरी भी नहीं जाता है, बल्कि डायरेक्टली आपके लैपटॉप के कंपोनेंट्स तक जाता है, आपके लैपटॉप की बैटरी को बाईपास करके। और अभी से 10 साल पहले के भी जितने लैपटॉप्स हैं, उन सभी लैपटॉप्स में ये फीचर आता है। और जब आपके लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है, तो आपके लैपटॉप के चार्जिंग अडेप्टर से जो पावर आता है, उसमें से आपके लैपटॉप के कंपोनेंट्स को जितना पावर चाहिए होता है, उतना पावर डायरेक्टली आपके लैपटॉप के कंपोनेंट में जाता है, और जितना एक्स्ट्रा पावर बचता है वो आपकी बैटरी में जाता है। तो यानी कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है और तब भी आप अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज कर रहे हो, तो तब भी आपका लैपटॉप आपकी लैपटॉप की बैटरी से पावर नहीं लेता है, वो डायरेक्टली अडेप्टर से पावर लेता है, और एक डिफरेंट पावर जो होता है वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है। इन शॉर्ट, उस टाइम आपके लैपटॉप की बैटरी बस करंट का इनपुट लेते रहती है, अपने आप
को चार्ज करने के लिए और कोई भी आउटपुट नहीं देती है। तो ऐसे टाइम में भी डायरेक्टली आपका लैपटॉप एसी पावर से चल रहा होता है। तो इसी वजह से अगर आप हमेशा अपना लैपटॉप चार्जिंग पे यूज करोगे तो उससे आपके लैपटॉप की बैटरी के चार्ज साइकिल यूज नहीं होंगे और इससे बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलता रहेगा और जल्दी आपके लैपटॉप की बैटरी खराब भी नहीं होगी। एडिशनली अपने लैपटॉप की बैटरी हेल्थ लंबे समय के लिए अच्छे रखने के लिए आपको लैपटॉप में एक और फीचर मिलता है जो कि है चार्जिंग लिमिट का। इसमें क्या होता है कि आपके लैपटॉप की बैटरी कितने परसेंट तक चार्ज होगी इसकी आप लिमिट लगा सकते हो और मोस्टली आपको लैपटॉप में दो ही प्री सिलेक्टेड लिमिट्स मिलेगी कि या तो आप 60% की लिमिट लगा दो या फिर 80% की लिमिट लगा दो, जिसमें कि मोस्टली 80% की लिमिट लगाना सबसे बेस्ट होता है और रिकमेंडेड होता है। और अगर आप चाहो तो आप 60% की भी लिमिट लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 60% की लिमिट लगा रखा है तो आपके लैपटॉप की बैटरी कभी भी 60% से ऊपर चार्ज नहीं होगी और अगर आपने 80% की लिमिट लगा रखा है तो आपके लैपटॉप की बैटरी कभी भी 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगी। तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी को अपनी फुल कैपेसिटी पे चार्ज करोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको फुल चार्ज होने से पहले ही चार्जिंग से हटा दोगे तो उस बैटरी की बैटरी लाइफ काफी समय तक अच्छी रहती है। पर्सनली मेरे पास भी Asus TUF A15 है और मेरे लैपटॉप को 2 साल हो चुके हैं और जब से मैंने लैपटॉप लिया है तो मैंने लैपटॉप लेते ही साथ 80% की चार्जिंग लिमिट लगा रखा था और आज भी वो लिमिट लगी हुई है और इसी वजह से 2 साल होने के बाद भी आज भी मेरे लैपटॉप की बैटरी हेल्थ 77% पे है। अभी मैं आगे वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा भी। तो इसलिए अपने लैपटॉप में ये बैटरी लिमिट परसेंटेज जरूर लगा लेना। और अगर आप अपने लैपटॉप को बहुत ज्यादा बैटरी भी यूज करते हो, हमेशा चार्जिंग भी यूज नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इस लिमिट को नहीं भी लगा सकते हो, आप इसको 100% पे रहने दे सकते हो। और अगर आपको लिमिट लगा के भी रखना है तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप 60% या 80% पे लिमिट लगा सकते हो। और इसी लिमिट से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता रहता है कि भाई मैंने अपने लैपटॉप की चार्जिंग लिमिट 80% पे सेट करा है, तो 80% चार्ज होने के बाद क्या लैपटॉप को चार्जिंग से निकाल दूं या फिर चार्जिंग पर लगा कर यूज करूं? तो इसका जवाब है 80% चार्ज होने के बाद भी आपको अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा कर ही यूज करना है, क्योंकि लिमिट 80% पर लगी हुई है। तो 80% चार्ज होने के बाद जो चार्जिंग अडेप्टर से आने वाला करंट है वो आपकी बैटरी को बाईपास करके डायरेक्टली आपके लैपटॉप के कंपोनेंट्स तक जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने लैपटॉप की बैटरी हेल्थ कैसे चेक करें और बैटरी की डिटेल्ड रिपोर्ट कैसे जनरेट करें, जो कि मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी कर रखा है। और सबसे पहले बता दूं कि मेरे लैपटॉप को 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपना लैपटॉप लिया था 3 अक्टूबर 2021 को और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जो है आज है 3 दिसंबर 2023, यानी कि मेरे लैपटॉप 2 साल और 1 महीना हो चुका है। और लैपटॉप लेने से लेके अभी तक मैंने हमेशा अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर ही यूज करा है, क्योंकि मैं हर समय अपने लैपटॉप को घर पे ही रहकर यूज करता हूँ। तो इसलिए मेरा लैपटॉप हमेशा ही चार्जिंग पर लगा होता है। अभी भी आप देख सकते हो चार्जिंग पर ही लगा है। और चार्जिंग लिमिट मैंने अपने लैपटॉप का 80% पर लगा कर रखा है। जब से मैंने लैपटॉप लिया तभी से ये लिमिट लगी हुई है। बस कभी कभार ही जब मैंने अपने लैपटॉप को कभी बाहर ले जाकर यूज किया तब मैंने बैटरी पर यूज किया है, और जब इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तभी मेरा लैपटॉप बैटरी पर यूज करता हूँ मैं। उसके अलावा बाकी पूरे टाइम चार्जिंग पर यूज करा है। और जितनी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया वही सारी मैंने यूज करा है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ सके कि ऐसे चार्जिंग पर यूज करने के बाद भी मेरे लैपटॉप की आज बैटरी हेल्थ क्या है। तो बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उसमें फिर आपको ये जो कमांड है ना, ये कमांड डालना है और एंटर कर देना है। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और एंटर करने के बाद आपकी जो बैटरी रिपोर्ट है वो आपके लैपटॉप में ही सेव हो जाएगी और जिस लोकेशन में सेव होगी वो लोकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। मैंने पहले ही सेव कर रखा है। ये देखो, ये है मेरी बैटरी रिपोर्ट। आप देख सकते हो मेरे पास Asus TUF Gaming A15 है और रिपोर्ट किस टाइम पे जनरेट हुई ये भी आपको दिख रहा है। और सबसे नीचे आकर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये है मेरे लैपटॉप की डिजाइन कैपेसिटी। मेरे लैपटॉप में 90 वॉट आवर्स की बैटरी है और अब जो फुल चार्ज कैपेसिटी बची हुई है ना, वो कैपेसिटी ये रही। यानी कि ओवर द टाइम मेरे लैपटॉप के जो थोड़े बहुत चार्ज साइकिल्स मैंने यूज करा है उसकी वजह से जो बैटरी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से अब जो मेरे लैपटॉप की बैटरी का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो अब 90 वॉट आवर्स से कम होकर 70 वॉट आवर्स पे आ चुका है। अब इससे बैटरी हेल्थ कैसे निकाले वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बस सिंपल है, एकदम कैलकुलेटर खोलना है और सबसे पहले जो आपकी फुल चार्ज कैपेसिटी बची है ना, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि मैं एंटर करता हूँ 69990। फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है आपकी डिजाइन कैपेसिटी, जो कि है मेरी ये वाली। मैं एंटर करता हूँ 9006, फिर एंटर कर देना है और फिर आपको डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो ये आप देख सकते हो करेंटली मेरे लैपटॉप की बैटरी हेल्थ है 77% पे और मेरे लैपटॉप को 2 साल और 1 महीने हो चुके हैं। और बाकी आपको मैं और रिपोर्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कब कब चार्ज पे यूज करा, कब मेरी कितनी बैटरी कैपेसिटी थी, कितना चार्जिंग परसेंटेज था। करेंटली मेरी बैटरी 97% चार्ज है, ये यहाँ पर शो हो रहा है 97% चार्ज है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी आ जाएगी, आप यहाँ से अपनी पूरी रिपोर्ट देख सकते हो। साथ में एक और चीज कि यहाँ पर जो चार्ज साइकिल्स है ना, वो कितने बचे वो भी यहाँ पर शो होता है, पर पता नहीं अब शायद विंडोज 11 की कुछ दिक्कत होगी या फिर कुछ तो है।
वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से कोई सॉफ्टवेयर भी शायद ही होगा पता लगाने का। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो जो कि साइकिल काउंट बता दे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे पिन कर दूंगा, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो यूसेज हिस्ट्री है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 26 मई से लेके अभी तक जो है मेरी यूसेज हिस्ट्री यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 6 मई को जो है मेरा लैपटॉप फैक्ट्री रीसेट हुआ था, तो इसलिए अभी ये 26 मई से दिखा रहा है। नहीं तो उससे पहले की भी जो हिस्ट्री थी ना पूरी, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ में वैसे ये जो बैटरी की कैपेसिटी हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो 26 मई को जो मेरी फुल चार्ज कैपेसिटी थी ना वो अराउंड 77 वॉट आवर्स की थी, और वही आज 4 महीने बाद जो है कम होके हो चुकी है 69 वॉट आवर्स। तो जो थोड़े बहुत चार्ज साइकिल्स में यूज करते गया उसकी वजह से ये जो है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये 77 वॉट आवर्स से 69 वॉट आवर्स आ गई है। और बैटरी की एजिंग भी एक रोल प्ले करती है इस कैपेसिटी को कम करने में। और बाकी और जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बैटरी रिपोर्ट है, मैंने आपको बैटरी रिपोर्ट दिखा दिया है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर आ जाए, जो कि मैंने अपने उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज उठाए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या ये चीज मैकबुक में भी अप्लाई होती है? तो हाँ, बिल्कुल ये चीज मैकबुक में भी अप्लाई होती है, क्योंकि आखिर मैकबुक में भी तो लिथियम आयन बैटरी होती है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक हम लैपटॉप को प्लग इन करके यूज कर सकते हैं कंटिन्यूसली? तो जब तक आप चाहो तब तक आप अपने लैपटॉप को कंटिन्यूसली प्लग इन करके यूज कर सकते हो। इवन 24 आवर्स तक भी कंटिन्यूसली यूज करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप तो मशीन ही है, लंबे समय तक चलने के लिए ही बनी है, और लैपटॉप डायरेक्टली एसी करंट से ही चल रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी फिर। थर्ड क्वेश्चन, नॉर्मल यूज में भी क्या हमेशा चार्जिंग पर यूज करना चाहिए? तो हाँ, आप अपने लैपटॉप में कुछ भी काम करो, फिर चाहे आप बस यूट्यूब में वीडियोस देखो, अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करो, ऐसी नॉर्मल वेब सर्फिंग करो, या फिर कोई भारी काम जैसे गेमिंग एडिटिंग कुछ भी करो, आपके नॉर्मल यूज और हैवी यूज किसी भी यूज में आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा कर ही यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैंने जहां से लैपटॉप लिया यानी कि शॉप ओनर से बात किया, तो उसने तो बोला कि हमेशा लैपटॉप को बैटरी पर यूज करना चाहिए, हमेशा चार्जिंग पर यूज करने से तो लैपटॉप की बैटरी खराब हो जाएगी। तो भाई इसका जवाब ऐसा है कि हर शॉप ओनर के पास बिल्कुल सही नॉलेज नहीं होता है, वो मेनली टेक एंथुसियास्ट नहीं होते हैं, वो बस एक बिजनेसमैन होते हैं जो कि वहां पर अपने लैपटॉप बेचकर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बैठे होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ शॉप ओनर ऐसे भी होते हैं जिनको की लैपटॉप्स के बारे में अच्छा नॉलेज भी होता है, पर वैसे शॉप ओनर्स बहुत कम होते हैं। और बाकी वीडियो में मैंने आपको सब रीजन और सब चीज तो दिखाई दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपटॉप चार्जिंग पर यूज करने से तो ज्यादा हीट हो रहा है, बैटरी पर यूज करने से कम हीट हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि जब आप अपने लैपटॉप को बैटरी पर यूज करते हो तो आपके सीपीयू और जीपीयू को जितनी मैक्सिमम पावर वो ले सकते हैं ना, उतनी मैक्सिमम पावर नहीं मिलती है, उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर ही मिलता है। और ये बेसिकली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स इसलिए करते हैं ताकि आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल पाए। इन शॉर्ट, आपको बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस के बीच में बैलेंस मिलता है बैटरी पे यूज करने पे। लेकिन वहीं जब आप अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज करते हो तो आपके सीपीयू और जीपीयू को जो मैक्स पावर चाहिए होता है ना, वो मैक्स पावर मिलता है। तो इसी वजह से वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, और वो जितनी ज्यादा पावर लेंगे उतनी बेटर परफॉर्मेंस देंगे, उसके साथ ही उतनी ज्यादा हीट भी जनरेट करेंगे। तो बैटरी पर क्योंकि आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है इसलिए वहां पर हीट भी कम जनरेट होती है, और चार्जिंग पर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है इसलिए वहां पर हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। वैसे लैपटॉप की हीट होने से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के हीट होने में और ओवर हीट होने में फर्क होता है। ये दोनों अलग चीज होती है, जो कि मैंने अपने इस वीडियो में समझाया है। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से इस वीडियो को भी देख लेना। लैपटॉप के थर्मल्स के बारे में आपकी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जिंग पर ज्यादातर यूज करने से लैपटॉप का अडेप्टर हीट हो रहा है। तो देखो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हीट होते ही है। स्पेशली वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं वो उतनी ज्यादा हीट भी जनरेट करते हैं, मतलब उतनी ज्यादा हीट भी होते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी आप देखना कि आप अपने लैपटॉप में बिल्कुल नॉर्मल वर्क करना, जैसे कि वेब सर्फिंग कर लो, यूट्यूब कर लो, या फिर ऐसी कुछ हल्का फुल्का काम करो, और तब आप अपने अडेप्टर को छू के देखना, आपका अडेप्टर बिल्कुल कम गर्म होगा। लेकिन वही आप अपने लैपटॉप में कोई हैवी वर्क करना, जैसे गेमिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, या कोई भी हैवी काम कर लो, तब आप देखना है कि उस टाइम आपका अडेप्टर ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि हल्का फुल्का काम करते टाइम आपके लैपटॉप को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, तो आपका अडेप्टर ज्यादा पावर ड्रॉ भी नहीं करता है। और क्योंकि वो ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता है तो वो ज्यादा हीट भी नहीं होता है। लेकिन हैवी वर्क करते टाइम आपके लैपटॉप को ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए आपका अडेप्टर ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, और ज्यादा पावर ड्रॉ करने की वजह से वो ज्यादा हीट भी होता है। तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपटॉप 100% चार्ज हो गया है, तो क्या 100% चार्ज होने के बाद भी लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज करना है? बिल्कुल, लैपटॉप को 100% चार्ज होने के बाद भी आपको लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज करना है। और इस क्वेश्चन का बेटर आंसर तो अगर आपने वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा बिल्कुल डिटेल में कि ये जो मैंने वीडियो में इतना कुछ बताया है, क्या ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में ही एप्लीकेबल है या फिर सभी लैपटॉप्स में एप्लीकेबल है? तो हाँ, ये चीज सभी लैपटॉप्स में एप्लीकेबल है।
फिर वो चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, थिन एंड लाइट लैपटॉप हो, कन्वर्टेबल लैपटॉप हो, मतलब कोई भी लैपटॉप हो, सभी लैपटॉप्स में बाईपास चार्जिंग होती है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो आपको अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर ही यूज करना चाहिए। तो एट लास्ट अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो कुछ बातें बतानी रह गई थी, जरूरी बातें, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि जो बैटरी की चार्ज लिमिट लगाने वाला फीचर है वो वैसे तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में होता है, और मतलब गेमिंग लैपटॉप्स में तो सभी में होता है और थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो अगर ये फीचर आपके लैपटॉप में है तो वेल एंड गुड, इसको यूज करो, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप को ऐसे यूज कर लो। और दूसरी चीज, आपने किसी किसी से ये भी सुना होगा कि भाई मैं भी हमेशा अपने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर यूज करता था, बैटरी लिमिट भी लगा रखा था, लेकिन मेरे लैपटॉप बैटरी 4 महीने में खराब हो गई, 6 महीने में खराब हो गई, 12 महीने में खराब हो गई। तो देखो इसका एक रीजन ये रहता है कि कुछ बैटरीज में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। बाय डिफॉल्ट ही जितनी उन बैटरीज की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो बैटरीज उस मैक्सिमम कैपेसिटी से कम कैपेसिटी के साथ ही आती है, तो इसलिए वो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। तो जब भी आप नया लैपटॉप लो तो बैटरी रिपोर्ट निकालकर अपने लैपटॉप की बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और बैटरी हेल्थ चेक कर लेना। और दूसरी चीज, भले ही आप अपने लैपटॉप को हमेशा चार्ज पर लगाकर यूज करते हो और बैटरी पे चार्जिंग लिमिट भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी ओवर द टाइम कुछ सालों में आपकी बैटरी खराब होनी है, डेड होनी है, क्योंकि आप अपनी बैटरी को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, बैटरी की एजिंग भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ कम होगी और इवन कुछ टाइम बाद डेड भी होगी। तो बैटरी की एजिंग एक नॉर्मल चीज है, सभी बैटरीज के साथ होगी। तो आप अपनी बैटरी का कितना भी ध्यान रख लो, एक टाइम के बाद वो बैटरी डेड हो ही जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब आपको बैटरी को रिप्लेस कराना ही होगा। तो ठीक है, फिर अब आज की वीडियो में इतने रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व कर दिया है और शायद इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया होगा, काम का नॉलेज दिया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।